ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है इनइक्वालिटी के सारे रूल पढ़ लिए थे और इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार रूल मैं दिला देता हूँ याद आपको। सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है और ऑड पावर वाले जो ब्रैकेट्स हैं वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, वो वहाँ रखते हैं। उसके बाद गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं और एक्स की फिर वो वैल्यू निकालते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, यानी इवन पावर वाले ब्रैकेट्स और डिनोमिनेटर वाला। उसके बाद पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड में पुट हम लोगों ने किया था और ऑड पावर वाले जो ब्रैकेट्स थे उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करे थे, उसी में साइन चेंज होती है, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होते हैं। फिर जो चाहिए होता है उसके हिसाब से हम लोगों ने आंसर देखा था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ करा दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है क्वेश्चन दिया गया है। ओके, इससे पहले ये वाले सवाल मैं उस वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है साहब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है साहब, अब यहाँ पे क्या बोला गया है साहब, यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे पास में देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। तो ऑब्वियस है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। कैसी इनइक्वालिटी है बेटा? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। जब भी कभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है तो पहला रूल तो ये होता है कि उसे फैक्टराइज कर दो अगर हो सके तो। ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो श्रीधराचार्य या फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक होगी वो किस तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे मैंने लिखा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन जीरो, क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे, एक अल्फा और बीटा, जो भी आएंगे पुट कर दूंगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज किया और एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो टू इंटू वन, नाउ सॉल्व करोगे तो वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो एक बार प्लस लिया तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू, एक बार माइनस लिया तो वन माइनस रूट फाइव बाई टू। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अच्छा, अब मुझे नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटा है, बीटा छोटा है, क्योंकि इसमें वन माइनस रूट फाइव हो रहा है। सो बीटा छोटा है तो बीटा पहले आ जाएगा, वन माइनस रूट फाइव बाई टू जो है वो पहले आएगा, उसके बाद अल्फा आएगा। तो फिर साइन लगाते हैं, आपको याद होगा क्योंकि ये सब ऑड पावर्स हैं, इसमें ना तो इवन पावर है ना ही डिनोमिनेटर में कुछ है, तो नॉट डिफाइन का केस ही नहीं बनेगा। समझो बात को? ठीक है साहब, तो अगर आप यहाँ से देखो तो सबसे पहले हमने राइट मोस्ट साइड में प्लस लगा दिया, फिर अल्फा जहाँ से आया है उसकी पावर ऑड है तो साइन बदलेगा तो माइनस, फिर बीटा जहाँ से आया उसकी पावर ऑड है साइन बदलेगा प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला हिस्सा, तो नेगेटिव वाला हिस्सा ये वाला पूरा हिस्सा अपना नेगेटिव वाला हिस्सा है आइवासो में, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है बाबू? पूरा का पूरा नेगेटिव वाला हिस्सा है। तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बीटा टू अल्फा, और बीटा की वैल्यू हमें पता ही रही, अल्फा की वैल्यू पता रही, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखो अगर मान लो सिंपल तरीके से हो जाता है, जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो या इस तरीके का कुछ दिया होता तो ऑब्वियसली डायरेक्ट फैक्टराइज किया जा सकता था, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। तो पहला तरीका तो ये है कि सिंपली उसे फैक्टराइज करो, क्योंकि इसके बाद तो आप कर लोगे, तो ऊपर हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये है। ये अगर इस तरीके से फैक्टराइज नहीं होते हैं तो जिस तरीके से मैंने श्रीधराचार्य का यूज किया उस तरीके से आप यूज करो। मान लो कि आप उसको श्रीधराचार्य से सॉल्व करो, डी नेगेटिव आ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले पता है क्या करा करो आप? पहले सिंपल तरीके से ना उसको फैक्टराइज करो, अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो सबसे पहले डी चेक कर लो। जैसे यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक डी। डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं इसको। आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया माइनस थ्री। अब तो श्रीधराचार्य भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइनस नेगेटिव आ गया डी की वैल्यू, तो रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर उस तरीके से देखा जाए तो। फिर हम लोग कैसे जज करेंगे? तो सुनो ध्यान से, आपने देखा कि डी नेगेटिव है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था जब भी डी नेगेटिव आ जाए, जब भी डी नेगेटिव आ जाए तो सीधा हम बात करेंगे ए के बारे में। अब क्योंकि इसके आगे वन लिखा है और वन पॉजिटिव है, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए जीरो से बड़ा है, डी जीरो से छोटा है। इसका मतलब ये वाला केस आ गया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए जीरो से बड़ा हो, डी जीरो से छोटा हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव, तो ऑब्वियस है ऐसा कोई एक्स नहीं आएगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आप एक्स से कुछ भी रख के देख लो, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, और जब वो हमेशा पॉजिटिव होगी तो फिर नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता। देयरफॉर वी कैन से नो सॉल्यूशन इज देयर, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। सो और यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू फाइव। जब नो सॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइव बोलते हैं।
समझ में आया आपको? सेम केस। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहले आपने डी निकाला, क्योंकि आपको पता है सिंपल तरीके से फैक्टराइज नहीं हो रहा है। जब सिंपल तरीके से फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हमें श्री धराचार्य जी के पास जाना पड़ेगा, और जब श्री धराचार्य जी के पास जाना हो तो सबसे पहले उससे उससे अच्छा ये तरीका है कि पहले आप डी निकाल के देख लो। आपने डी निकाला, डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। -3 मतलब नेगेटिव। फिर हम बात करेंगे ए के बारे में। ए जीरो से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर वो कह भी रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो से बड़ी है, इसका मतलब वो वही कह रहे हो तुम कह रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारी बात रख रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी पसंद की चीज आ गई तो तुम क्या बोलोगे? एक्स बिलोंग्स टू आर। पसंद का मतलब क्या है कि आप एक्स की आप भी यही चाहते थे कि पॉजिटिव हो, ये भी यही कह रहा है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया ना। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर। आई बात समझ में? क्या तो प्योर बेसिक है। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। समझ में एक्स बिलोंग्स टू आर क्यों आए? क्योंकि ये वही बोल रहा है जो आप कह रहे हो, तो ये तो ऑलवेज ट्रू वाली बात होगी ना। तो एक्स बिलोंग्स टू आर कुछ भी रख के देख लो आप यहाँ पे, कभी ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब अगर जो तुम चाहो वो हो जाए तो सीधा आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर, जो तुम चाहो वो ना हो उसका ठीक अपोजिट हो रहा हो तो फाइव आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो 3x² प्लस 4x प्लस 5, सिंपल तरीके से आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप डी चेक करो। अगर आप डी चेक करोगे तो आप देखोगे कि नेगेटिव आएगा। डी नेगेटिव तो बात ए पे उठेगी, फिर ए 3 है, 3 मतलब पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है आपका, डी आपका नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, और वो भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर वो उल्टा साइन बना देते हैं यहाँ पे, समझ रहे बात है, सीधा एक्स बिलोंग्स टू 5 हो जाता। जैसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 5, पहले डी निकाला, डी नेगेटिव आया, अब तो सीधाचार्य भी कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मल तरीके से वो सॉल्व होगा नहीं भाई। सबसे पहले तो तरीका यही होता है कि पहले फैक्टराइज कर लो अगर हो जाए तो, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज होगा नहीं ना, फिर हमें सीधाचार्य लगाना पड़ेगा। तो सीधाचार्य लगाने से अच्छा ये है कि आप क्या करो, डी निकाल लो पहले। जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आप देखोगे नेगेटिव आया, और जब वो नेगेटिव आ जाए तो फिर रूट्स का सवाल ही नहीं उठता। फिर कैसे करोगे? सीधा ए के पास जाओगे। ए पॉजिटिव है क्योंकि वो 3 है, तो ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो जाए और ये कह रहे हैं कि नेगेटिव हो, इसका मतलब ऑब्वियस है आपकी बात को विरोधाभास में आ गया, तो उल्टा सिस्टम हो गया ना। भी आप कह रहे हो कि हमेशा पॉजिटिव है, वो कह रहा है कि नेगेटिव है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू 5। नो सॉल्यूशन क्यों बोला मैंने? नो सॉल्यूशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो तुम यहाँ पुट करो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आने देने वाला है। सो देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सके। ठीक है, तो प्योर बेसिक चीज है। नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे की बात करें तो उसके बाद देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 3x² प्लस और 4x प्लस 5, तो हमारे पास ये दे रखा है इक्वल टू 0। उन्होंने बोला कि अगर ये 0 है तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। अभी आपने देखा था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है आइवा श्योर में क्या, और ए पॉजिटिव है। अगर डी नेगेटिव हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और ए पॉजिटिव हो, क्योंकि ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², ऑब्वियस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, और वो हमेशा पॉजिटिव है तो वो कभी जीरो भी नहीं हो सकती, इसलिए हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन इज देयर, क्योंकि ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जो उसे जीरो बना सके। तुम यहाँ पे कोई x, आपने खुद ही देखो ना, डी नेगेटिव आ गया, जब डी नेगेटिव आता था तो 10th में क्या बोलते थे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू आएगी नहीं। आई वाज श्योर में क्या, क्यों नहीं आ रही वैल्यू? क्योंकि ये हमेशा, अच्छा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। कैसा देने वाला है? पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो जीरो कैसे हो सकता है फिर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 की पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज पहले से ही है, और पावर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। तो यहाँ से x माइनस 4 को हमने 0 किया तो x की वैल्यू 4 आई, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 4 लिख दिया। आई वाज श्योर में क्या। उसके बाद इवन पावर वाले भी आप चाहो तो रख सकते हो या फिर चेक कर लो, फिर उसके बाद रख लेना। तो x की वैल्यू 2 हमारे पास में है, तो x की वैल्यू 2 हमने देखा, x की वैल्यू 2 पर हमने चेक करा, जब हमने 2 यहाँ पे रखा तो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल यस। अगर केवल इतना होता कि 0 ग्रेटर देन 0 तो गलत हो जाता। आई वाज श्योर में क्या, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पर दोनों साइन है, दोनों में से या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, तो इक्वल फॉलो हो रहा है, इसलिए 2 को लिया जाएगा और बाई इज्जत बरी किया जाएगा, मतलब उसको लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तो पक्का लेंगे क्योंकि हमने इस पर चेक किया और वो सही निकला, और जब ऐसा हो जाए तो उसे लेना हमारी मजबूरी हो जाती है। अब हम शुरू करेंगे पॉजिटिव साइन से, राइट मोस्ट साइड है पॉजिटिव, हमने साइन लगा दिया, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है सब, तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। अच्छा ये समझ में आ गया था आपको? 2 पे हमने चेक किया और 2 यहाँ लिखना भी है साथ में, और बोलेंगे 2 ले लिया हमने। ठीक है सब, फिर हमने क्या किया, प्लस राइट मोस्ट साइड में प्लस साइन लगाया। जैसे हमने प्लस साइन लगाया उसके बाद आपको पता है कि 4 यहाँ से आया है तो इसकी पावर ऑड है तो साइन बदल जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। जहां से 2 आया है आई वाज श्योर में, ठीक है साहब, उसकी पावर इवन है इसलिए साइन नहीं बदलेगा। आपको चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ मिलेगा? 4 के उधर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि आपको 4 के उधर जाना है इसलिए आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, क्या आएगा आपके पास में? 4 टू इनफाइनाइट। अच्छा 4 आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन हाँ सॉरी इनफाइनाइट आप
4 से इनफाइनाइट तक जाओगे तो 4 तो ले सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल आएगा। बस शर्त ये ध्यान रखना कि इस 2 को मत भूल जाना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन, फिर यहाँ लगाना पड़ेगा 2, और ये आपका आंसर पड़ा हुआ ऊपर पहले से ही। तो बात समझ में आ गई हम लोग किस तरीके से तो करते हैं। बाकी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सिखाए हैं। इसमें सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो है 2 लेना भूल जाते हैं। ओके, 2 को भी आपको लेना है उसके आंसर में, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा है x-2 इंटू x-4 का होल पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करा, x, भाई ऑब्वियस है नंबर लाइन पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑड वाले तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे चेक करो, 2 पर हमने देखा तो 2 पर ट्रू आया, क्योंकि 2 यहाँ रखोगे तो 2 - 2 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। तो हमने 2 यहाँ रखा, हमने 2 रखा और साफ साफ बोला कि हम आपको जरूर लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमने 4 पे भी चेक करा क्योंकि उसकी भी इवन पावर है, तो हमने x इक्वल टू 4 पे चेक करा। जैसे हमने x इक्वल टू 4 पे चेक करा तो यहाँ रखा 4 - 4 0, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये भी सही बात है, ट्रू है। इसका मतलब हमने 4 को बुलाया और बोला कि भाई तुमको तो हम लेंगे ही लेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर साइन लगाया हमने प्लस, साइन बदलेगा ही नहीं क्योंकि जहां से 4 आया वो खुद ही 1 है, तो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, साइन नहीं बदलेगा। आई बात समझो, कुल मिला के हमारा आंसर क्या आएगा, सब कुछ आएगा। तो हमने बोल दिया x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमने सीधा बोला भाई सब जगह प्लस ही है, हमें सब कुछ प्लस ही तो चाहिए, तो सब कुछ ले लेंगे, तो x बिलोंग्स टू r। अब आप बोलोगे भैया 2 और 4 क्यों नहीं लिखा, तो 2 और 4 तो इसके अंदर पहले से ही आ गया ना, जब आ गया तो फिर क्यों लिखना उसको। आई बात समझ में, यहाँ देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-4 की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस है यहाँ पे भी इवन पावर है, ऑड पावर नहीं है। जब यहाँ पे ऑड पावर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ऑड पावर नहीं है तो हम सीधा चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। x इक्वल 2 पे चेक करेंगे, इवन पावर पे चेक करना होता है, और x इक्वल 4 पे चेक करेंगे। हमने 2 पे चेक करा तो बिल्कुल ट्रू आया वो, क्योंकि आपको पता है 2 यहाँ रखूंगा तो 2 - 2 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, बात सही है क्योंकि इक्वल टू वाला होल्ड हो रहा है। सेम फॉर 4 यहाँ पे इक्वल टू वाला होल्ड हो रहा है। और जब चेक कर लो उसके बाद जब पता है कि वो ट्रू हो रहा है तो उसको बुलाओगे और बोलोगे भाई हाँ आपको तो हम लेंगे ही लेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको तो हम लेंगे ही लेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप ट्रू थे। अच्छा, अब आपको क्या, अब साइन लगाओ प्लस, ऑब्वियस है राइट मोस्ट साइन पे प्लस लगाते हैं। उसके बाद साइन बदलेगा नहीं क्योंकि जहां से 4 आया है उसकी पावर इवन है, तो साइन नहीं बदलेगा। फिर चेक करते हैं साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, तो जहां से 2 आया है उसकी पावर इवन है, इसलिए साइन नहीं बदलेगा, प्लस का प्लस। आपको चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव ये कहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। आई बात समझ में क्या, तो आपका आंसर ऐसे तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने 2 का वादा किया है कि हम आपको लेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2 से 4। करली ब्रैकेट समझते हो ना, x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2 4 का मतलब 2 और 4 ही है केवल, बस उसके बीच का कुछ नहीं है ना, उसके इधर उधर है, ओनली 2 एंड 4। तो यहाँ पर केवल 2 ही वैल्यू x की आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी 4, बस, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, ठीक है साहब। तो हमने 2 और 4 से वादा किया था तो हमने उसे लिया है साथ में, क्योंकि हमने बोला था जब हम चेक करें और वो बाइक जत भरी हो जाए तो उसको लेना हमारी मजबूरी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, अब तुम कह रहे हो कि x-2 का स्क्वायर है, x-4 की पावर 4 है, बट ओनली यहाँ ग्रेटर देन 0 है। हमने देखो इवन पावर, ऑड पावर तो है नहीं, जब हम यहाँ पे लिख दे अरेंज कर दें, तो ऑब्वियसली इवन पावर पर चेक करते हैं। x इक्वल 2 पे चेक करा, 0 ग्रेटर देन 0, जो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वरना हम समाज को क्या जवाब देंगे भाई, हम तो बोल ही नहीं सकते 0 0 से कब से बड़ा होने लग गया, मतलब नॉट डिफाइंड, तो x इक्वल 2 नहीं हो सकता। तो हमने x इक्वल 2 यहाँ लिखा और बोला भाई आपको हम नहीं लेंगे। ऐसे हमने 4 पे चेक करा तो फिर 4 यहाँ रखा, तो 4 - 4 0, तो 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने 4 को बुलाया और 4 को बोला कि हम आपको नहीं ले सकते। अब आपको चाहिए था पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। आपने शुरुआत करी यहाँ से, पहले प्लस लगाया, साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि इवन पावर है तो प्लस का प्लस, फिर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन पावर है, प्लस का प्लस। तो आपको पॉजिटिव चाहिए था, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन 2 और 4 नहीं ले सकते आप, तो x बिलोंग्स टू r। हमने क्या करा, x बिलोंग्स टू r में से माइनस कर दिया किसको, जो आप नहीं ले सकते थे, ना तो 2 ले सकते थे ना 4 ले सकते थे, इसलिए हमने करली ब्रैकेट बनाया। करली ब्रैकेट का मतलब 2 और 4 बस केवल। आई बात समझ, क्योंकि आप जानते हो ना, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, करली, ओपन, क्लोज, ये सब हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ क्या लिखा है, x-1 का होल स्क्वायर इंटू 2 - x अपॉन x-3। बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं, गलती कर देते हैं कि भूल, ये इसको देखना भूल जाते हैं। 2 - x है बाबू, हमें चाहिए x-2। जब हमें x-2 चाहिए होता तो हम इसको फ्लिप करेंगे, बदलेंगे, तो यहाँ पे x-2 आ जाएगा, लेकिन एक माइनस बाहर आएगा। वो जब माइनस इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन बदल जाता है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। अब ये बहुत आसान हो चुका है। अब आपके पास ऑड पावर देखो, यहाँ पे x-2 की पावर 1 है, यहाँ पे x-3 की पावर 1 है। ऑड पावर है तो पहले हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। आप बात करते हैं कहाँ पर चेक करना होता है, इवन पावर पे मतलब x इक्वल टू 1 पे, डिनोमिनेटर पे मतलब x इक्वल टू 3 पे। तो हमने 1 पे चेक करा, जब हमने यहाँ 1 रखा तो 0 लेस देन 0 आया, जो कि नॉट डिफाइन है क्योंकि 0 कभी 0 छोटा नहीं होता, मतलब x इक्वल टू 1 को हम नहीं ले सकते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो 1 पे हमने ओपन बॉल लगा दी। ओपन का मतलब बताया था मैंने आपको, एक होती है डार्क, डार्क मतलब इंक्लूडेड, ओपन मतलब नॉट इंक्लूडेड। तो 1 हम नहीं ले सकते चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। फिर 3 पे चेक करो, जैसे आप 3 यहाँ पुट करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब हम 3 को भी नहीं ले सकते, इसलिए हमने ओपन बॉल लगा दिया। इसमें भी क्या लगा दिया बेटा हमने, ओपन बॉल। ओपन बॉल मतलब उसे अपन इंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी कीमत में। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं, आप देखो अब साइन लगाओ, सबसे पहले राइट मोस्ट साइड में प्लस,
3 कहाँ से आया था? 3 आया था ऑड, जिसकी 3 जिस ब्रैकेट से आया था उसकी पावर ऑड है तो साइन बदलेगा प्लस से माइनस। 2 जहां से आया था उस ब्रैकेट की पावर ऑड है, साइन बदलेगा माइनस से प्लस। 1 जहां से आया था उसकी पावर इवन है, उस ब्रैकेट की पावर इवन है, साइन नहीं बदलेगा। आपको चाहिए लेस देन 0, क्योंकि अब आप इसके हिसाब से सॉल्व करोगे ना, आपको लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 कहाँ मिलेगा? 2 से लेके 3 के बीच में। 2 पे क्लोज आएगा कि नहीं आएगा वो ये बताएगा। यहाँ पे इक्वल टू लगा है नहीं लगा है, तो आप देखोगे इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब 2 पे क्लोज नहीं आ सकता। 3 पे तो क्लोज वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि उसने मना कर दिया, ओपन वॉल है, ओपन वाइट वॉल है, तो आप ओपन सर्कल बना हुआ मतलब 3 ले सकते हो। दिस इज योर आंसर, एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3। ये बहुत ही बेसिक चीज है, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब। ओके, सेम हेयर, x माइनस 2 का पावर 2, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 5 की पावर 5। तो पहले 3 और 5 यहाँ हम लिख देंगे। आई बस 3 और 5 हमने लिख दिया, फिर 2 पे हम लोग चेक करेंगे और 5 पे चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करा, 2 को यहाँ रखा, 0 अपॉन 0 मतलब 0 इंटू समथिंग जो भी आएगा 0 आएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? तो आप बोलोगे यस ट्रू। अगर ये ट्रू है तो 2 को बुलाओ, 2 को यहाँ लिखो, बोलो कि भाई आपको तो पक्का लेंगे, डार्क बॉल कर दो बिल्कुल, डार्क मतलब लेंगे ही लेंगे उसे। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? फिर हम 5 पे चेक करेंगे, डिनोमिनेटर पे चेक करेंगे, डिनोमिनेटर पे जाके चेक करेंगे तो एट एक्स इक्वल टू 5, 5 को हमने यहाँ रख दिया। आई वाज 5 यहाँ रखोगे तो आप ये आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब हम 5 पे जाएंगे, 5 को लिखेंगे और 5 को बोलेंगे भाई जी आपको हम नहीं ले सकते। अब आपको क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 कहां से कहां मिलेगा? 3 से लेके 5 तक। ये देखो नेगेटिव पोर्शन 3 से 5 के बीच में। क्या 3 आप लोगे? यस, क्योंकि क्लोज यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए 3 पे क्लोज आएगा। 5 पे भी क्लोज आना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में आने की वजह से वो ओपन वॉल में आ गया। ओपन वॉल का मतलब 5 आप ले नहीं सकते हो, इसलिए 5 पे क्या आएगा आपके पास में? क्या आएगा? 5 पे ओपन इंटरवल आएगा। लेकिन 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 अब आप देखो, क्या हम 2 को लेंगे? बिल्कुल लेंगे। मैंने कहा था ना 2 कहीं भी आएगा हम उसे लेंगे। कहीं भी आएगा का मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने 2 को बुलाया था और 2 पे वो बिल्कुल, जब आपने x इक्वल 2 पे चेक किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 आया, वो बात ट्रू निकली। इसका मतलब मैं 2 को लेना ही पड़ेगा अपने आंसर में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए हमने यूनियन लगा के क्या लिख दिया? 2। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू 5 ओपन यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 2, मतलब हम 2 को भी लेंगे साथ में। यूनियन का मतलब इसके साथ ये भी इंक्लूडेड है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये 2 मिस हो जाता है कई बार। ओके, आप खुद देखो ना 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 रख के देख लो, 0 लेस देन इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, मतलब 2 तो लेना ही चाहिए आंसर में। अगर आपने इतना आंसर ले लिया तो 2 कहां है इसके अंदर? फिर 3 से 5 में 2 तो नहीं आ सकता ना किसी भी कीमत में। ओके, तो इसलिए मैं 2 भी लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन। 2 से 3 के बीच में कुछ नहीं ले सकते। 2 से लेके 3 के बीच में कुछ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि वहां पॉजिटिव वैल्यू देगा वो। बट 3 मत लेना, आई वाज, क्योंकि 3 में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 से पहले पहले अगर आप देखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी बेटा। अब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। इसमें बच्चा क्या करता है? नॉर्मली x माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देता है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा लिख देता है x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। और ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक ये साबित ना हो जाए कि जो जिस चीज को मैंने सर्कल कराया वो पॉजिटिव तो है या नहीं है। डिनोमिनेटर जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। या तो ये पता चल जाए पॉजिटिव है या फिर ये पता चल जाए नेगेटिव है। लेकिन नॉर्मली आप पॉजिटिव को ही ध्यान रखो। आई बात समझ में? जब तक ये नहीं पता चल जाएगा पॉजिटिव है तब तक हम उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो हम सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन बदल देंगे। लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करा। 2 को मैं उठा के इधर लेके आ गया, 2 को उठा के इधर लाया, मैंने एलसीएम लिया तो x माइनस 1 इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो 2x प्लस 4 मैंने लिखा यहाँ पे अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैं उसको उठा के इधर लेके आ गया था तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ये वाली बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करा तो x में 2x गया तो माइनस का x बचा, माइनस 1 प्लस 4 माइनस का प्लस का 3 बचा अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये वाली बात समझ में? अब यहाँ पे माइनस x से हमें प्लस x चाहिए होता है, इसलिए हमने क्या करा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करते ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, साइन बदल जाएगा इसका, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 1 है, x माइनस 3 के ब्रैकेट की पावर 1 है, और पावर है, दोनों आएंगे यहाँ पे, तो पहले 2 फिर 3 लिखा। फिर चेक करते हैं कि इवन पावर तो नहीं है, नहीं है, और डिनोमिनेटर तो नहीं है, या डिनोमिनेटर को बुलाओ, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करो। जैसे तुम 2 रखोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0, ऊपर कुछ नंबर होगा नीचे 0 होगा, तो समथिंग अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 नहीं ले सकते किसी भी कीमत में। 2 पे हमने क्या बना दिया? व्हाइट बॉल, क्योंकि हम उसे ले ही नहीं सकते, और आपको चाहिए लेस देन 0। चलो सब, अब देखो साइन लगाओ, पहले प्लस आता है फिर 3। 3 कहां से आया था? 3 जहां से आया था उसकी पावर ऑड है, इसलिए साइन बदल जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर 2 जहां से आया था उसकी पावर ऑड है, इसलिए साइन बदल जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। आपको चाहिए नेगेटिव। आई बात में, क्योंकि ये जो चीज है नेगेटिव है तभी तो लिखा है लेस देन 0। नेगेटिव कहां से कहां मिल रहा है आपको? 2 से लेकर 3 के बीच में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 से लेकर 3। 2 आप ले नहीं सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, 3 वैसे ही ले सकते क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं है। मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, सॉरी, इक्वल टू लिखा होता ना तो हम 3 पे क्लोज लगा देते, 2 पे हम तब भी क्लोज नहीं लगाते, जबकि इक्वल टू लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते। आई बात समझ में? तो 2 को ले नहीं सकते हो, 3 को वैसे ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। तो प्योर बेसिक है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट, ये दे रखा है 1/x इज ग्रेटर देन 2। अब देखो ध्यान से, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए मल्टीप्लाई मत करो। 2 को उठा के दल लाओ, 2 को उठा के दल लाए तो ये ऑब्वियस है, वैसे करोगे तो 1/x, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 ग्रेटर देन, इधर ओनली 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 बन जा 1, ये माइनस 2x अपॉन x। ऑब्वियस है हमें x वाला पॉजिटिव चाहिए, तो इसको उठा के इधर, इसको इधर, तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x इज लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों? लेस देन क्यों हुआ बेटा यहाँ पे? क्योंकि साइन बदल जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदलता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई हुई ना, तो इधर वाला माइनस में तो इसको एडजस्ट कर दिया, उधर वाले माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, लेकिन साइन बदल देगा। आई बात में, ठीक है साहब, ये आपको ध्यान रखना होता है। ओके, नाउ अब देखो ध्यान से, तो इसमें यहां से अगर आप देखोगे तो इसमें x की पावर, इस ब्रैकेट की पावर 1 है और यहाँ पे ब्रैकेट की पावर भी 1 है। इसका टर्निंग पॉइंट कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। मतलब नंबर लाइन पे 2 शो करने, 0 1/2। ना इवन पावर इसमें है नहीं, तो इवन पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हम x इक्वल टू 0 पे चेक करें तो एट x इक्वल टू 0 पे अगर आप रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 नहीं ले सकते आप किसी भी कीमत पे। 0 लेना आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा फिर, ठीक है साहब। तो ऑब्वियसली हम 0 नहीं ले सकते। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमें चाहिए लेस देन 0। पहले साइन लगा लो, तो सबसे पहले तो प्लस ही लगाना होता है राइट मोस्ट साइड में। उसके बाद 1/2 जहां से आया है उसकी पावर ऑड है, ऑड है मतलब साइन बदलेगा प्लस का माइनस। 0 जहां से आया है उसकी पावर 1 है, ऑड है, साइन बदलेगा -2 प्लस। आपको चाहिए लेस देन 0। आई बात समझ में क्या? मतलब आपका जो नंबर है वो 0 से छोटा होना चाहिए। 0 छोटा कहां से कहां मिलेगा आपको? ये इसके बीच में देखो, नेगेटिव दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट ये नेगेटिव है, जिसमें आप 0 नहीं ले सकते। 0 नहीं ले सकते, बट 1/2 वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, वरना हम 1/2 ले लेते। 0 तो तब भी नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। 1/2 पे क्लोज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है। 0 पे क्लोज क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, और वैसे भी यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो 0 पे आने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर इक्वल टू होता तो भी 0 पे वो क्लोज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। नाउ दिस इज प्योर बेसिक। अब आपको मैं नया दाव सिखाता हूँ, ठीक है साहब, यहाँ सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 2x - 3 अपॉन x² + x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, या तो इसे फैक्टराइज करो, इसे फैक्टराइज करो, अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बात नोटिस कर लो, इसको फैक्टराइज आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसका d नेगेटिव है, d नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ इसलिए मुझे याद है। d नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे तुम x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना रख लो, यानी दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है, ये डिसाइड हो चुका है कि पॉजिटिव है, तो ये अब इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होते 0 बन जाएगा, केवल ये बचेगा आपके पास में। तो आंसर केवल क्या बचेगा? x² + 2x - 3। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, x², ये समझ में आया, x² + 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है साहब, तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके आप फैक्टर करोगे तो x + 3 और इंटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये तो आपको आती है सॉल्व करना। पहले प्लस लगाते हैं, 1 जहां से आया उसकी पावर है ऑड है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, साइन बदल जाएगा प्लस से माइनस। -3 जहां से आया उसका पावर ऑड है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब -3 के उधर, 1 के उधर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3। -3 पे क्लोज इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। फिर यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे क्लोज आ नहीं सकता, 1 पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1 से इनफाइनाइट -1 से -3। प्योर बेसिक है, समझ में आया? मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव था। आई बात समझ, ठीक है साहब। इधर देखो, अब एक और चीज सीखो, यहाँ लिखा है x - 2, नीचे लिखा है 3x² + 4x + 5। इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, ये भी ऊपर आ चुकी इक्वेशन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव d नेगेटिव हो तो ये साबित हो जाता है कि वो हमेशा पॉजिटिव है, और वो हमेशा अगर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो बचेगा ओनली x - 2। तो x - 2 इज 0 ग्रेटर देन इज 0। अगर x - 2 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस है x 0 2 से बड़ा हो जाएगा। अरे भाई, x - 2 ग्रेटर देन 0 है ना, तो नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, x बड़ा होना चाहिए 2 से। ये रहा आपका 2, 2 से बड़ा चाहिए मतलब 2 के उधर जाओगे, 2 से इधर ही तो सारे नंबर बड़े मिलेंगे, तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन 2 को आप नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल टू का साइन ही लगा है, तो 2 पे ओपन इंटरवल, ओपन, ऐसे 2 नहीं ले सकते हो, और इनफाइनाइट पे तो ओपन आता ही है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये नॉर्मली बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.5/3x² + 4x + 5 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या लिखा है? 0.5/3x² + 4x + 5 इज ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तुम x की वैल्यू जो रखना चाहो वो यहाँ रख सकते हो। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है और ये भी तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब ये भी कह रहा है कि पॉजिटिव है, तुम भी कह रहे हो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव कह रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर ये उल्टा होता, अगर मान लो उल्टा होता, इस तरीके से होता कि भाई ये तो आप जानते हो पॉजिटिव है,
ये नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, कुछ भी रख लो एक्स की जगह, पॉजिटिव वन पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, बट दे आर सेइंग दैट इट इज नेगेटिव। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलएचएस पॉजिटिव हो आरएचएस नेगेटिव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू फाइव, देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि भाई तुम एक्स से कुछ भी रखोगे पॉजिटिव ही देगा, तो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। में तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव टू इक्वेशन है साइमल्टेनियसली, दो अगर हमें इक्वेशन दी जाए तो हम क्या सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आपको दे रखा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास में आया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी एंड, देखो एंड में आपको ये ऐसे दिख रहा है इंटरसेक्शन, एंड में जो ए है ना उसको ऐसे बना लो इंटरसेक्शन, मतलब जब दो दे रखी हो तो दोनों का इंटरसेक्शन करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आपने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया लेस देन इक्वल टू 0। में ठीक है साहब, बहुत ही आसान है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फैक्टर कर दिया हमने, इसके फैक्टर ये कर दिया हमने। अब सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि इनको पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव का मतलब पहले देखो, इसकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट की पावर 1 है, यहाँ पे 1 पावर है, हमने एक्स की वैल्यू अब ऑड पावर है तो हमने 1 भी रख दिया, माइनस 3 भी रख दिया, फिर हमने लगाया साइन प्लस माइनस और प्लस, इवन है नहीं डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है कि कहीं डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव लगाया, अब नेगेटिव आया क्योंकि जहां से तुमने 1 निकाला है ना उसकी पावर, उस ब्रैकेट की पावर ऑड है इसलिए साइन बदलेगा, फिर जहां से तुमने माइनस 3 निकाला ना उस ब्रैकेट की पावर भी ऑड है इसलिए साइन बदलेगा, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। अब तुम्हें चाहिए था पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब माइनस 3 के उधर जाओ और 1 के उधर जाओ। अच्छा, इसमें 1 और 3 भी इंक्लूडेड है, मतलब माइनस 3 के इधर भी जाना है लेकिन माइनस 3 भी लेना है, 1 के उधर भी जाना है लेकिन 1 भी लेना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। सेम हेयर, अब उसने बोला कि भाई यहाँ पर x माइनस 2 की पावर ब्रैकेट पावर 1 है और x प्लस 2 की ब्रैकेट की पावर 1 है, तो ऑड पावर है इसलिए मैंने सीधा माइनस 2 और 2 यहाँ लिख दिया, फिर साइन लगा दिया प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब ऑड पावर है इसलिए साइन बदलेंगे तो प्लस माइनस प्लस। तुम्हें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तुम्हें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो प्लस माइनस प्लस का मतलब तुम्हें माइनस वाला हिस्सा चाहिए तो तुम्हें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, तो माइनस वाला हिस्सा चाहिए तो तुम्हें ये वाला हिस्सा मिलेगा, लेकिन क्या माइनस 2 और 2 मिलेगा, हाँ क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है इसलिए आपको माइनस 2 भी मिलेगा और प्लस 2 भी मिलेगा। तो ये कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, 1 से इनफाइनाइट, और ये कह रहा है माइनस 2 से 2। हमें दोनों में क्या कराना है, पैचअप करवाना है, मतलब दोनों का कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। कॉमन लेने के लिए देखो मैं कैसे करता हूँ वैसे आपको करना है, एक कॉमन लाइन बनानी है आपको, ठीक है, एक सिंपल नंबर लाइन बनानी है। पहले बनाओ माइनस 3 और 1, सबसे पहले आपने माइनस 3 और माइनस 3 और 1 बनाया, सबसे पहले आपने लिखा माइनस 3 फिर आपने लिखा 1, तो ये क्या कर रहा था कि माइनस 3 के उधर जाओ माइनस 3 भी लो, और ये क्या कर रहा था कि 1 के उधर जाओ 1 भी लो। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या कह रही थी कि माइनस 2 से लेकर 2 के बीच का लो, माइनस 2 से लेकर 2 तक लो, तो ये कह रही थी माइनस 2 से माइनस 2 भी लो प्लस 2 भी लो और माइनस 2 से 2 के बीच का भी लो। तो अगर आप ध्यान से देखें इधर तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, अगर कॉमन की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पर सेट किया है, देखो ये वाला पोर्शन दोनों लाइनों में आ रहा है, दोनों इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में भी नीचे वाली इक्वेशन में भी। और यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन कह रही है, ऊपर वाली कंडीशन कह रही है कि 1 ले सकते हो क्योंकि डार्क बॉल है, नीचे वाली कह रही ले सकते हो, तो मैंने 1 पे लगा दिया क्लोज क्योंकि 1 में ले सकता हूँ। नीचे वाली इक्वेशन कह रही है कि 2 ले सकते हो, ऊपर वाली कह रही है 2 ले सकते हो क्योंकि यहाँ तो लाइन है तो ले ही सकते हो, तो 2 पे भी क्लोज, तो द आंसर इज 1 2 2। तो इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन कराते हैं दो लाइन्स के बीच में, तो ये बहुत ही आसान है इंटरसेक्शन कराना। आई वाज में, ठीक है साहब। ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास में x प्लस 3 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, इसकी अपनी पर्सनल नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये बोलेंगे कि भाई प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब में ऑड है तो साइन बदलेंगे, एक बोलेगा माइनस 3 के उधर जाओ, एक बोलेगा 1 के उधर जाओ। आई वाज और माइनस 3 और 1 भी लो, ये ध्यान रखना क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। इसकी नंबर लाइन बनाओगे तो ये माइनस 1 और ये 1, तो ये बोलेगा जी प्लस माइनस प्लस साइन बदलेंगे, और ये बोलेगा जी माइनस 1 से लेके और 1 तक आप रहो, और माइनस 1 भी लोगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। लेकिन हमें तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कराना है, एंड लिखा है ना, इंटरसेक्शन कराने के लिए एक कॉमन नंबर लाइन बनाओ, पहले माइनस 3 से 1 वाली कंडीशन बना दो, तो माइनस 3 के उधर जाना है 1 के उधर जाना है, तो ये वाली कंडीशन सॉल्व हो गई। इसकी बात करते हैं, ये कहता है माइनस 1 से लेके 1 तक, तो माइनस 1 तो माइनस 3 और 1 के बीच में कहीं होगा है ना, 1 के उधर हो नहीं सकता, माइनस 3 के उधर हो नहीं सकता, माइनस 1 यहाँ कहीं होगा, ये नंबर तो आपको डालने आते ही है। तो माइनस 1 से लेके 1 तक, अब हमने क्या करा माइनस 1 से लेके 1 तक। ओके, जब हम माइनस 1 से लेके 1 तक की बात करेंगे तो देखो कॉमन केवल एक ही पार्ट आ रहा है, वो है 1, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ओनली 1 केवल, इसलिए कर्ली ब्रैकेट में रखा उसको, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अब मान लो यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो आप ना तो माइनस 1 ले सकते हो ना 1 ले सकते हो, ये तो कंडीशन वही है जो आपके पास में ये वाली कंडीशन है, ये तो कंडीशन वही है, तो ये तो वही कह रहा है कि माइनस 3 के आप इधर जाओ और 1 के आप उधर जाओ, लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है कि आप माइनस 1 से 1 के बीच में रहो, लेकिन माइनस 1 1 नहीं ले सकते हो, मतलब ये रहा माइनस 1 ये रहा 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 1 नहीं ले सकते हो 1 नहीं ले सकते हो, उसके बीच में ले सकते हो, तो माइनस 1 से लेके 1 के बीच में, तो इसलिए हमने माइनस 1 पे ओपन बॉल बना दी और 1 पे भी ओपन बॉल बना दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
भाई ऊपर वाली कंडीशन कह रही है कि 1 ले लो क्योंकि वहां डार्क बॉल है, नीचे वाली कंडीशन कह रही है कि 1 मत लो, तो दोनों में कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इधर कुछ कॉमन आ नहीं रहा, इधर जो थोड़ा बहुत आ सकता था वो भी नहीं आ रहा। आई वाज सो द x बिलोंग्स टू 5। इसके बाद हमारे पास में आती है मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्या आती है हमारे पास में? मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास में, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे समझने से पहले आपको मॉड एक्स को समझना पड़ेगा। मॉड एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एक्स इस तरीके से, दो डंडे बनाते हैं। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू एक्स तब आती है जब एक्स जीरो से बड़ा या बराबर होता है, और माइनस एक्स कब आती है जब एक्स जीरो से छोटा होता है। देखो मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। जो मॉड एक्स होता है ना बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। आई बात समझ, देखो अगर इसके अंदर कोई चीज पॉजिटिव लिखी है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये सीधा निकाल देता बाहर। अगर एक्स नेगेटिव है तो अब तुम कह रहे हो कि एक्स नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि उसे पॉजिटिव रखना है इसलिए उसने माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे बाहर निकाल दिया। तो अगर एक्स पॉजिटिव था तो वो बाई जद भरी कर देता है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस लगा के बाहर भेजता है। जैसे मान लो आपके पास 2 लिखा है तो वो सीधा 2 ही भेजेगा, लेकिन अगर -2 लिखा है तो वो क्या करेगा, वो -2 तो पहले से ही है, वो अपनी तरफ से एक माइनस लगा देगा, तो आएगा तो आंसर +2 ही ना। तो इसको कंफ्यूज मत होना है, तुम ये मत सोचना कि माइनस एक्स लिखा है तो नेगेटिव है। माइनस एक्स लिखा है तो नेगेटिव नहीं है, एक्स पहले से ही नेगेटिव था, जैसे यहाँ -2 था तो ये माइनस क्यों लगाया, ताकि उसे पॉजिटिव बनाया जा सके। इसलिए कुल मिला के सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है, कुल मिला के सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब आपसे, कि जो यहाँ पे माइनस एक्स आपके पास लिखा है ना, जो माइनस एक्स लिखा है ना, ये एक पॉजिटिव चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्स अपने आप में नेगेटिव है। क्योंकि जो एक्स है ना वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि अगर बॉक्स के अंदर लिखी हुई चीज, मतलब मॉड के अंदर लिखी हुई चीज पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगी, और अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा के बाहर आएगी ताकि वो पॉजिटिव बन सके। ओके, अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ था ब्रैकेट, मॉड के अंदर लिखा हुआ था x+3। अगर x+3 जीरो से बड़ा है, आई बात समझ में, अगर x+3 की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन जीरो है, तो वो सीधा बाहर आ गया, देखो x+3 बाहर आ गया। लेकिन अगर x+3 की वैल्यू जीरो से छोटी है तो माइनस लगा के बाहर आएगा, इसलिए ये ताकि पॉजिटिव बन सके। अब ऑब्वियस है, तुम 3 को उधर भेज सकते हो, 3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको भी उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -3। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ गया। अगर मॉड के अंदर कोई चीज लिखी हुई है और अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगी, और अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस के साथ बाहर आएगी। यहाँ समझ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मॉड के अंदर sin x, तो ये sin x कब बाहर आएगा, जब sin x पॉजिटिव रहेगा। अंदर लिखी हुई चीज अगर पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वो एज इट इज बाहर आएगा। बट अगर लेस देन जीरो है तो माइनस लगा के बाहर आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब होता है एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक करने का मतलब आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप सभी देखो टर्निंग पॉइंट कहाँ है। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो यहाँ पे देखो x-5 हमें चेक करना है कि कहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखो टर्निंग पॉइंट है 5, 5 से बड़े बड़े वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव आएगी। रख के देख लो, 6 रख के देखो, 6-5 1 आया ना, तो पॉजिटिव आया, तो सीधा बाहर। तो अगर 5 से बड़ा है, टर्निंग पॉइंट ढूंढो, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट ढूंढा तो उससे बड़ा तो पॉजिटिव, उससे छोटा तो नेगेटिव। तो अगर x 5 या 5 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर 5 से छोटा है तो नेगेटिव। ब्रैकेट बना के बाहर माइनस लगा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली पॉजिटिव चीज दिखेगी आपको। ठीक है, सेम है, जैसे यहाँ पे देखो x+7 लिखा हुआ है, इसको हमें पता करना है कहां पर ये मॉड खुलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव देगा। तो एक तरीका तो यही है कि बड़ा करके लिख दो, एक तरीका है टर्निंग पॉइंट ढूंढो। तो x इक्वल टू -7 जो है टर्निंग पॉइंट है, जहां पर ये जीरो बनता है। -7 से बड़ी वैल्यू कुछ भी लो, -6 लो तो पॉजिटिव आएगा। देखो -6 + 7 कितना आ जाएगा, 1 आया, जो कि पॉजिटिव है। यानी कि अगर -7 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये एज इट इज खुलेगा बाहर। देखो एज इट इज आया नहीं आया, और अगर -7 से छोटा लूंगा, x लेस देन -7 लूंगा, तो माइनस लगा के बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा, माइनस लगा के बाहर आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो ये प्योर बेसिक चीज है, समझ में आ रहा है क्या? प्योर बेसिक चीज सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ देखो ये वाला बना रखा है 3x + 4। अब देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -4/3। -4/3 से ऊपर लोगे तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगी, और -4/3 से नीचे लोगे तो ये चीज माइनस लगा के बाहर आएगी, क्योंकि वहां पर वो नेगेटिव हो जाएगी। ये अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव लगाया ताकि जब नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो। क्योंकि इस वाली कंडीशन में अगर x की वैल्यू इससे छोटी लोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ओके, ध्यान रखना आपको। तो ये हमारे पास में आता है। अब इधर आ जाओ, मान लो यहाँ पे लिखा हो e⁻x और मॉड के अंदर लिखा हो, तो ऑब्वियस है e⁻x पॉजिटिव कब होती है, पॉजिटिव मतलब e⁻x एज इट इज कब बाहर आएगी, जब e⁻x ग्रेटर देन जीरो होगी। और e⁻x नेगेटिव माइनस e⁻x कब आएगी, जब e⁻x लेस देन जीरो होगी, जो कि कभी होती नहीं है, इसलिए कभी आएगा नहीं। आपने पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये जीरो भी नहीं हो सकता, तुम तो नेगेटिव होने की बात कर रहे हो, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, इसलिए इसमें एक ही केस बनेगा। तो अगर मॉड के अंदर e⁻x लिखा है तो आंखें बंद करके सीधा बाहर e⁻x लिख के आ जाना, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जो चीज पॉजिटिव लिखी हो तो उसको मॉड सीधा बाहर भेज देता है।
ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि मॉड एक्स का असली मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स का असली मतलब क्या होता है? अगर कहीं मॉड एक्स लिखा हो तो इसके मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को अंडर रूट से ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि एक्स क्या है। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो लफड़ा नहीं हो जाएगा फिर। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज, अंडर रूट जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लो अगर आपने 4 का अंडर रूट निकाला तो 2 आया, इसका मतलब देखो 4 का अंडर रूट 2 है, लेकिन ये तो गलत बात है ना, क्योंकि 4 किसका अंडर रूट है? ये यूं समझ लो कि 4 को क्लेम करने के लिए 2 आदमी आएंगे। भाई -2 बोलेगा मेरा स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, और 2 बोलेगा मेरा स्क्वायर भी तो 4 होता है। अब हम किसको क्या लिखें? भाई 4 तो दो जगह से आ सकता है ना, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 भी हो सकती थी, अंडर रूट 4 की वैल्यू -2 भी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। हमने मॉड लगा दिया तो +2 है चाहे -2 है, वो +2 ही बन जाएगी ऑटोमेटिक, ये ध्यान रखना आपको। अब आप बोलोगे भैया जब हम वहां सॉल्व करते हैं x² = 4 तो हम प्लस माइनस लेते हैं, वो तब लिखते हैं जब आप खुद स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज करो। वो पहले से ही अंडर रूट है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या? तो कभी भी मॉड के अंदर लिखा हो तो आप इस तरीके से लिखो, ठीक है। मॉड एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है। जैसे मॉड x - 1 है तो इसका मतलब x - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और मॉड साइन एक्स है तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है साहब। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास में आता है भाला मेथड। भाला मेथड इज वेरी सिंपल मेथड फॉर 2 ब्रैकेट्स। अगर आपके पास 2 ब्रैकेट दे रखे हैं ना तो ये मेथड बहुत कामगार होता है। डायरेक्ट आंसर बताता है, समझ लो बात को। डायरेक्ट आंसर कैसे बताता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखा है x - 2 इंटू x - 3 आई में क्या, और यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको देखो भाला मेथड का मतलब क्या हुआ, आप जानते हो कि जो इनइक्वालिटी होती है, अगर ऐसी इनइक्वालिटी हो, अगर मैं इसमें इस तरीके से एरो जोड़ दूं, बड़ा सा डंडा जोड़ दूं तो भाला बन जाएगा। और अगर ऐसी इनइक्वालिटी होगी तो भाला जो है इस तरीके से बन जाएगा। तो एक बार भाला तुम्हारे फंक्शन से दूर की तरफ होगा और एक बार वाला तुम्हारे फंक्शन की तरफ होगा। अगर वाला दूर की तरफ है तो बड़ी से बड़ी वैल्यू लो, तो दूर की तरफ है मतलब वो शेर खुद बनेगा। तुम्हारे पास भाला जैसे आ जाए तो तुम शेर बनोगे, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू देगा और छोटी से छोटी देगा। लेकिन अगर भाला तुम्हारी तरफ हो जाए, पहले तुम्हारा भाला तुमसे दूर की तरफ था तो तुम अकड़ोगे, शेर बनोगे, और बड़ी से बड़ी वैल्यू दोगे, छोटी से छोटी दोगे। लेकिन अगर भाला तुम्हारे पास तरफ हो, जैसे एरो देखो इधर है, एरो इधर है मतलब भाला इधर से आएगा तो तुम्हारी तरफ है। जब भाला तुम्हारी तरफ होगा तो तुम डरोगे, डरोगे मतलब जब तुम डरोगे तो क्या करोगे, बीच में छुपोगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी यहाँ पे आ रहे होंगे तो वैल्यू जो आ रही होगी, जीरो, जो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रही होगी उसमें छोटे से लेके बड़े के बीच में छुप जाएगा वो। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा तो x + 3 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भाला मैंने लगाया है तो ये भाला जो है दूर की तरफ है। अगर भाला दूर की तरफ है तो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। छोटा कौन है, -3, तो छोटी से छोटी मतलब x लेस देन इक्वल टू -3, और x इक्वल टू 1 बड़ा था क्योंकि -3 से बड़ी से बड़ी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बीच में लेना है यूनियन। अब आप चाहो तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आएगा, बस यूनियन लेना है दोनों का, ठीक है। इसको देखो, अगर मान लो यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन मतलब भाला तुम्हारी तरफ है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो बीच में छुपेगा, तो मतलब छोटी से बड़ी की वैल्यू के बीच में तुम्हारा x की वैल्यू आएगी -3 से लेके 1 तक, तो -3 से लेके 1 तक दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, इतना टाइम कट पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है x² - 16 आई में, ठीक है साहब। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ मैं आई में, ठीक है साहब, ताकि हम जो है डायरेक्टली समझ सकें कि हमारे पास में क्या कंडीशन है, ठीक है साहब। ओके, अब ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ताकि आपको एग्जैक्टली वाला मेथड समझ में आ सके। वाला मेथड केवल 2 ब्रैकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 2 मेथड के लिए फायदा ये है कि भाई तुरंत आंसर देता है। जैसे ये ध्यान से, इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले फैक्टराइज करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा x - 4 इंटू x + 4 इज, हमारे पास देखो वाला उसी की तरफ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाला तुम्हारी तरफ है मतलब ये अपनी वैल्यू में छुपेगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4, तो इसका आंसर क्या आएगा, छोटी छोटी वैल्यू से लेके -4 तक, मतलब छुपेगा, बीच में आंसर आएगा, तो -4 से लेके 4 तक। ओके, अगर यही आंसर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसे लिखा होता x² - 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता, तो ऑब्वियसली इसको हम लिखते हैं x - 4 इंटू x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बाला दूर की तरफ है तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू -4। अगर बाला दूर की तरफ हो तो छोटी से छोटी मतलब x लेस देन इक्वल टू -4, बड़ी से बड़ी मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और बीच में लगा दोगे यूनियन। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही बेसिक है। आई में ये भी बहुत ही बेसिक है। तो इसको 2 फैक्टर आएंगे, x - 2 इंटू x - 5। ओके, और वाला तुम्हारी तरफ था इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, x जो है वो छोटे से लेके बड़ा तक छुप जाएगा, यानी 2 से लेके 5 तक। तो दिस इज योर आंसर। आई में फैक्टराइज करना सबको आना चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर है तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है साहब। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, x² - x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास ये दिया गया है x² - x - 6 ग्रेटर देन इक्वल, बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ फैक्टराइज करो, भाला मेथड लगाओ, दूर की तरफ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो लेस देन इक्वल टू -2, बड़े से बड़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में
3 आएगा। तो प्योर बेसिक है और वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये वाला मेथड होता है। अब बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। जैसे यहाँ लिखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अगर आपके पास में मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो तो आप ऑब्वियस है मॉड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इसलिए आपने मॉड एक्स को क्या लिख दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको पता है अंडर रूट है तो आप स्क्वायरिंग करने की तरफ जाओगे, लेकिन स्क्वायरिंग करने से पहले ये जरूर सोचना है कि दोनों तरफ क्या है, मतलब पॉजिटिव है तभी स्क्वायरिंग करना, वरना मत करना। जैसे मान लो बेटा, अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा होता कि 2 इज ग्रेटर देन -3, ये लिखा होता, अगर तुमने मान लो स्क्वायरिंग कर दी, चलो तुमने स्क्वायरिंग कर दी तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब बताओ साइन बदला है नहीं बदला? तो क्यों बदला? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था। इसलिए ऐसे आंख बंद करके जो है स्क्वायरिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा। आई बस, इसलिए स्क्वायरिंग तभी करना जब तक दोनों तरफ पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि जब दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं तो साइन नहीं बदलता है। तो आप बोलोगे भैया कैसे पता करें? तो 4 तो पॉजिटिव होता है और अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पता ही है आपको, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इधर आएगा, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 फैक्टर करोगे तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। भला तुम्हारी तरफ है, छिपेगा अपने बीच की वैल्यू में छिपेगा, तो यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा -4, तो कम से लेकर ज्यादा तक मतलब -4 से +4। सो दिस इज द आंसर। आई बात समझ में? क्या इस तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन आपने नहीं देखा कितना बड़ा आंसर है। इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट देखो ध्यान से। अगर इसके हम शॉर्टकट की बात करें, सबसे पहले आपको इस शॉर्टकट लगाने के लिए घोड़ा मेथड समझना पड़ेगा। घोड़ा मेथड क्या होता है? सबसे पहले आपको देखो इस तरह दिया जाएगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। आपको क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि टर्निंग पॉइंट क्या है। टर्निंग पॉइंट मतलब एक्स इक्वल टू 0, जहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम इसको 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 ही तो आएगा। टर्निंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 है, जहां पर 0 है वहां पे घोड़े को खड़ा कर दो। आपने घोड़ा को यहाँ खड़ा कर दिया। आई बात समझ में? क्या अब आपने बोला कि घोड़े को कि जो है तुझे घास खानी है, लेकिन तेरे ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि जो तू घास जो खाएगा वो 4 से कम की खा सकता है। आया बात? तो उसने बोला मालिक एक काम करो, रस्सी बांध दो 4 मीटर की। तो रस्सी बांधी तो घोड़ा जो है 4 इधर तक जाएगा, लेकिन आप ध्यान करो घोड़ा है, गधा नहीं है। उसे पता है कि 4 इधर है तो 4 इधर भी होता है, इसलिए वो -4 इधर लिखेगा और +4 इधर लिखेगा। तो ऑरिजिन हो गया, तो 4 मीटर की रस्सी इधर फेंकी और 4 मीटर की रस्सी इधर फेंकी, तो घोड़ा कहां से कहां तक? अब क्योंकि उसको 4 से छोटी घास खानी है, 4 से छोटी मतलब इधर, तो ये वाला आ जाएगा, और -4 छोटा मतलब इधर, तो ये वाला आ जाएगा। कुल मिला के आंसर क्या आएगा आपके पास में? x बिलोंग्स टू, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -4 से लेके और +4 तक। क्लोज इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये प्योर बेसिक तरीका होता है इसका। जैसे यहाँ देखो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, सबसे पहले चेक करो टर्निंग पॉइंट क्या आएगा 0। मैंने 0 पे घोड़े खड़ा कर दिया। 5 मीटर लंबी रस्सी, तो 5 इधर तो 5 इधर भी, -5 तक जाएगी। अच्छा, अब आपको देखना, आपको चाहिए 5 से बड़ी घास खानी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। 5 से बड़ी मतलब उधर की तरफ जाओ, 5 से छोटी, और क्योंकि -5 से छोटी इधर की तरफ जाना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? तो -5 से छोटी इधर, 5 से बड़ी उधर की तरफ। आई बात समझ में? ठीक है साहब, मतलब क्योंकि आप इसके अंदर की नहीं खा सकते, तो आपका आंसर आएगा -इनफाइनाइट से -5 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। और 5 आप और -5 आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा मेथड होता है। जैसे यहाँ देखो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 4। सुनना ध्यान से। सबसे पहले चेक करो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, तो 1 पे खड़ा खड़ा कर दिया। अब 4 मीटर की लंबी रस्सी फेंको, तो 1 पे खड़े होकर जब 4 मीटर की फेंकोगे तो 5 तक जाएगी, और 1 पे खड़े होकर इधर की तरफ फेंकोगे 4 मीटर की तो -3 तक जाएगी। अब तुम्हें चाहिए लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इसके अंदर की, मतलब ये वाली घास। आई बात समझ में? तो तुम्हारा आंसर आएगा -3 से 5, तो दिस इज -3 to 5, और इक्वल टू लगाया तो इंक्लूडेड है। कितना आसान है। मान लो यहाँ लिखा होता मॉड ऑफ x + 1 और यहाँ लिखा होता आपके पास में लेस देन इक्वल टू 7, तो घोड़ा कहाँ खड़ा होता है? सबसे पहले -1 पे खड़ा होता। अब घोड़े, क्योंकि टर्निंग पॉइंट -1 आएगा यहाँ से, अब 7 मीटर की रस्सी फेंको, जब -1 पे खड़े हो तो 7 मीटर 6 तक होगा, और -1 पे खड़े होकर इधर जो 7 मीटर होगा -8 तक जाएगा। तो मैं इसके बीच की घास चाहिए, तो ये रहा -8 से -6 तक प्लस का। अगर ग्रेटर देन होता तो 6 के उधर और -8 के उधर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर ग्रेटर देन होता है मतलब उधर की घास खाएगा घोड़ा, या फिर इधर की खाएगा, बीच की नहीं खा सकता। बात समझ में आ रही है? तो प्योर बेसिक चीज़ इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पास में, ये भी बहुत ही आसान है, इसे भी आप कर सकते हो। आई बात समझ में? क्या सिंपल है, वही है जैसे इसमें मैंने कहा फैक्टराइज किया, घोड़ा मेथड लगाया, सीधा आंसर आ गया। सॉरी, इसमें हमने वो लगाया, क्या बोलते हैं, भाला मेथड। आई बात समझ में? क्या ठीक है, x - 2 x + 1, भाला दूर की तरफ है मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, छोटे से छोटा x लेस देन इक्वल टू -1, बड़े से बड़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, बीच में इन्होंने लगा देना, दिस इज आंसर। 3 इधर लेके आ गए, एलसीएम लिया, सॉल्व करा तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इनइक्वालिटी बदल गई। आई बात समझ? इनइक्वालिटी बदल गई मतलब ये वाली इनइक्वालिटी आ गई। अब साइन लगाओ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ऑड पावर है तो सिंपली अरेंज कर देंगे, तो x की वैल्यू 5/3, x की वैल्यू 12/7। अब पता करना है बड़ा कौन है। एक x की वैल्यू 5/3 आएगी, एक x की वैल्यू 12/7 आएगी। बड़ा पता करने के लिए बड़ा कौन है छोटा कौन है, इनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, और इसको 3 से कर दिया, इसको सॉरी
इसको 7 से कर दिया और इसको 7 से कर दिया, तो इसका डोनोमीटर आ गया 21, ऊपर आ गया बात ये 36, इसका डोनोमीटर 21 आ गया लेकिन ऊपर 35 आया, तो कौन बड़ा हुआ 12/7। तो 12/7 बड़ा है तो बाद में आएगा, 5/3 पहले आएगा। अब लगाओ सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद साइन बदलेगा क्योंकि जहां से 12/7 आया है उसकी पावर ऑड है, साइन बदलेगा। 5/3 पे भी साइन बदलेगा क्योंकि जहां से 5/3 आया उसकी पावर ऑड है, तो माइनस का प्लस। तो मैं चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 5/3 से लेके 12/7, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है, देखो माइनस लगा हुआ है ना, इसके इधर प्लस है उसके उधर प्लस है, आपको इसके बीच का चाहिए। 5/3 आप ले नहीं सकते, हालांकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है उसके बावजूद भी नहीं लोगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए यहाँ पे व्हाइट बॉल लगाए। चेक करना है आपको, चेकिंग कहाँ होती है, आंसर लिखने से पहले चेक कर लो अनडिफाइन तो नहीं हो रहा कहीं पे, नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा, कहाँ पे होता है डिनोमिनेटर में और इवन पावर पे। इवन है नहीं डिनोमिनेटर में, चेक कर लिया, 5/3 हम ले नहीं सकते, आंसर आएगा 5/3 से लेकर 12/7 तक। सो आंसर इज 5/3 से 12/7। ये वाली बात ही, ये बहुत ही बेसिक सा हमारे पास में आंसर हो गया, ठीक है। ये इसमें ओपन क्यों आया, इसमें क्लोज क्यों आया, समझ में आया आपको। इसमें क्लोज क्यों आया क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ था, इसमें भी क्लोज आना चाहिए था लेकिन डिनोमिनेटर में आने की वजह से नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब नॉर्मली क्या करता है बच्चा, रूट एक्स से रूट एक्स उड़ा देता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर मान लो किसी बच्चे ने रूट एक्स से रूट एक्स उड़ा दिया तो बच्चा क्या लिखेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब ये रहा -3, आपको -3 से बड़ा चाहिए तो आप क्या करोगे, इधर की तरफ जाओगे, -3 भी आप ले सकते हो, इसलिए आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 से लेके इनफाइनाइट तक। -3 ले सकते हो, इनफाइनाइट ले सकते हो, लेकिन आंसर ये नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर आपने बोल दिया कि x की वैल्यू -3 से इनफाइनाइट है तो -3 के बाद -2 भी आएगा, तो क्या मैं x की वैल्यू -2 यहाँ रख सकता हूँ, अगर -3 भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि आपको पता है -3 रखने पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इसे काटेंगे। लेकिन इससे पूछ जाएंगे कि भाई तुम चाहते क्या हो, तो ये बताएगा कि जो रूट है ये जिंदा कब रहेगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, यानी कि दिस इज पॉसिबल, तभी रूट एक्स जो है वो तभी जिंदा रहेगा जब x जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। तो इस शर्त को भी लगानी है आपको, और ये तो तब आप उड़ा सकते हो, आपको पता चलेगा ना कि कंडीशन क्या है। तो ये क्या देखे गए आपको कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये क्या क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो कुल मिला के एक कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उधर की तरफ होनी चाहिए, और एक कह रहा है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 0 भी ले सकते हो उधर की तरफ होनी चाहिए। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन में ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा जो इसका इधर की तरफ जाएगा, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये वाली बात भी सही हो जाएगी और इसकी ये वाली बात भी सही हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आई बात समझ में क्या। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम के हैं, इसमें हम नॉर्मली गलत करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, हमारे पास क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है x इंटू 2 की पावर x-1, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपके पास में 3 की पावर x-9, और इंटू यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में x-3 इज लेस देन 0। हमें क्या बनाने भाई, हमें नंबर लाइन बनानी है, तो ऑब्वियस है नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें x की वैल्यूज चाहिए। एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, सीधी सीधी बात है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, 0 पटक देते हो, तो 2x-1 इक्वल टू 0, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 1, 2 की पावर x इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 0, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 आते ही 1 बन जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, 3 की पावर x-9 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे टर्निंग पॉइंट चाहिए, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2, क्योंकि जब 9 उधर जाएगा तो 3 की पावर 2, तो पहले बात तो प्लस का हो जाएगा, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगी भाई, x की वैल्यू 3 आएगी, तो कुल मिला के x की वैल्यू एक बार 0 आ रही, 2 बार 0 आ रही, 2 और 3। ये बात ध्यान रखनी है, जब x की वैल्यू एक से ज्यादा बार आना है, जैसे यहाँ पे x 2 बार 0 आ रहा है तो उसे इवन डिग्री माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, इवन डिग्री काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे बेटा, आप उसे इवन डिग्री काउंट करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो x 2 बार 0 आ रहा है इसलिए हम उसे इवन काउंट करेंगे, मतलब जब उसे क्रॉस करेंगे तो साइन बदलेंगे नहीं, और एक जगह से आ रहा है 2, एक जगह से आ रहा है 3। अब नंबर लाइन पर शो करा हमने 0 2 3, लिखोगे एक ही बारी लेकिन काउंट उसे इवन करना है। सबसे लास्ट में मैंने प्लस लगा दिया राइट मोस्ट साइड में। अब 3 कहाँ से आया, 3 यहाँ से आया था तो इसकी पावर और थी, साइन बदल जाएगा, तो प्लस से माइनस। 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इसकी पावर ऑड है, साइन बदल जाएगा, माइनस से प्लस। 0 कहाँ से आया था, यहाँ से और यहाँ से, दोनों की पावर ऑड है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा, 2 बार 0 आ गया इसलिए जो है पावर इवन बन जाएगी, तो उसे क्रॉस करते समय साइन नहीं बदलेगा, तो प्लस का प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। अगर आपको लेस देन 0 चाहिए तो आपका आंसर आएगा 2 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये सब इधर पॉजिटिव है उधर सब पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, आप एक बात नोटिस यहाँ पे करोगे कि आप 0 यहाँ ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 0 ले लिया तो अभी वैसे भी नहीं ले रहे हो, आपका आंसर ही आएगा 2 से लेकर 3 तक। 0 तो आप वैसे भी नहीं ले रहे हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ 0 गलती से ले भी लिया तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो आप केवल वही वैल्यू लो जो डिफाइन हो सकती है, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो ध्यान रखो, जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे x की 0 भी आ रही है, x की 0 भी आ रही है, तो ऐसे केस में उसे इवन डिग्री मान के सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ साइन ही चेंज नहीं करा, क्योंकि साइन बदल देता तो आंसर कुछ और होता। अगर मान लो यहाँ प्लस होता और मैंने यहाँ माइनस लगा दिया होता तो आप समझ सकते हो कि मैं 0 के उधर जाता और 2 से उधर जाता, जबकि साइन तो बदलेगा ही नहीं। अगर मान लो एक जेन्युइन बच्चा सॉल्व करता तो वैसे ही सॉल्व करता उसे, अगर वो साइन नहीं बदलता, मान लो उसे ये पता नहीं होता कि यहाँ पे इवन डिग्री मानना है, 2 बार 0 आया इवन डिग्री, तो वो क्या करता, प्लस माइनस लगाता, क्योंकि वो तो क्रॉस करता है, उसे उसे पता है कि इवन पावर है, सॉरी ऑड पावर है, तो वो क्या करता,
तो बदल देता, तो उसका आंसर क्या आता है, माइनस इन्फाइनाइट से 0 और 2 से 3 वो गलत हो जाता, क्योंकि वास्तव में उसे उसे 2 बार 0 वहाँ पर आ रहा है, इसलिए उसे इवन डिग्री काउंट करना है, तो साइन बदलेगा नहीं, प्लस से प्लस ही रहेगा, इसलिए वो काउंट ही नहीं होगा, सीधा आंसर 2 से 3 आएगा, क्योंकि वो केवल यही माइनस है। और 2 और 3 भी आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक है, ये प्योर बेसिक चीज़ है, इसलिए आप इसे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। अब इसको समझो, ये सवाल आपको क्या सिखा के जा रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, आई वॉज में मैंने यहाँ क्या लिख दिया साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साहब, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या लिखा हुआ भैया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। ये आपको सिखा के जा रहा है कि लेस देन 0 है। अब सुनो ध्यान से, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक हमारे पास में ये वाला सिस्टम है जैसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और एक इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आई बात में दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, लेकिन आप जानते हो कि अंडर रूट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, अंडर रूट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस है इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे मैं लिख दूंगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस देन 0। भला तुम्हारी तरफ है तो तुम चाहो तो आंसर निकाल सकते हो, ये रहा -2, ये रहा +2, यहाँ से -2 आएगा +2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस लगाओगे, आंसर आएगा -2 से लेके 2 के बीच में, और आप -2 और 2 ले भी नहीं सकते। और साथ में आपको ये भी, तो अब देखो, अब ये शर्त मत भूलना, क्योंकि -2 से आप इसे तो पूछ लो कि भाई ये कब जिंदा रहेगा, तुमने से हटा तो दिया, तुमने बोल तो दिया है पॉजिटिव, लेकिन इसे पता तो कर लो कि तू जिंदा कब रहेगा भाई। तो पहले इसे चेक करते हैं, यानी कि ये जिंदा कब रहेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और 0 लेस देन 0 कभी हो नहीं सकता, मतलब इधर कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसलिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये जिंदा रहेगा, वरना ये किसी काम का ही नहीं है फिर तो। आई बात सुनो, क्योंकि अगर मान लो किसी ने जो है कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे रख दी, अभी हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो आपने बोला कि इसकी वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है, तो चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अगर आपने -2 रखी, आई बात समझ में क्या, अगर मान लो आपने यहाँ पे आपने जो है 0 रख दिया, यहाँ पे मान लो क्या रख दिया आपने 0, 0 रखोगे तो 0 -1 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये वैल्यू कुछ कर ही नहीं सकती, और यहाँ इसके हिसाब से आप 0 ले भी सकते हो, -2 से लेकर 2 के बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा। इसलिए हमने इससे पूछा कि भाई तू कहाँ जिंदा रहेगा, तो उसने क्या कहा कि मैं जिंदा कब रहूंगा, तो उसने कहा कि मैं जिंदा तब रहूंगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं ले सकता क्योंकि लफड़ा हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और 0 0 से छोटा कभी नहीं होता। आई बात समझ में क्या, ऐसे मत बोलना, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये ग्रेटर देन 0। अब भाला का मुंह दूर की तरफ है, इसका मतलब ये क्या बोलेगा, इसकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मतलब यहाँ चलो ऐसे लिखता हूँ -1 और यहाँ पे 1 प्लस माइनस प्लस साइन बदलेंगे, क्योंकि ऑड पावर से रूल वही लगाना जो मैंने सिखाया आपको। आपको चाहिए पॉजिटिव तो 1 के उधर जाओ, और पॉजिटिव चाहिए तो -1 के इधर जाओ, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर जाओगे, पॉजिटिव इधर जाओगे। अच्छा, इनको नहीं ले सकते, इसलिए मैंने ओपन सर्किल बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इक्वल ग्रेटर देन लगा हुआ है ओनली, और वो नहीं लगा हुआ, इक्वल टू नहीं लगा हुआ। अब इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्योंकि दोनों का शर्त हमें एक साथ फॉलो करानी है, एंड मतलब बीच में एंड है। आई बात समझ में क्या, ओके, ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव हो नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, ठीक है साहब। आई बात समझ में क्या, तो ठीक है, तो इनको क्या करा लेते हैं हम लोग, जो है पैचअप करवा लेते हैं, तो ये रहा -2 और ये रहा 2। तो ये क्या कह रहा था कि भाई कि हमारा आंसर -2 से लेके +2 के बीच में होना चाहिए। ये क्या कह रहा था कि हमारा आंसर -1 कहाँ आएगा, ऑब्वियस है समवेयर हेयर, -2 के राइट में -1 होगा, और 1 जो होगा वो कहाँ होगा, 2 के पहले होगा। आई बात समझ में, तो -2 से लेकर 2 तक ये था, और यहाँ पे आएगा 1। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि भाई हम ये कह रहे हैं कि -1 से आप लेफ्ट जाओ, सॉरी -1 भी आप ले नहीं सकते, तो -1 से लेफ्ट जाओ, ये ओपन सर्किल है, और 1 से आप राइट जाओ, तभी आपकी ये वाली बात मानी जाएगी, तभी ये जिंदा रहेगा, वरना ये मर जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, तो आपका कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, -2 से -1, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास में आ जाएगा -2 से -1, जिसमें आप ना तो -2 ले सकते हो, क्योंकि ये लाइन तो आपको परमिशन देती है -2 लेने की, लेकिन इसके ऊपर ठीक, ये देखो व्हाइट बॉल है, ये परमिशन नहीं देती, ये कह रही है कि -1 मत लो, लेकिन ये कह रही लो, तो हम -1 नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ने ऐसे दोनों राजी नहीं है। यहाँ पे आप 1 नहीं ले सकते हो, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा पूरा ही, क्योंकि आप देखो ना -2 से -1 ये वाला पूरा पोर्शन कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 से 2 ये वाला कॉमन आएगा, तो 1 से लेकर 2 तक, और क्लोज किसी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 नहीं ले सकता, ये ले सकता है, दोनों राजी नहीं है, ये 2 नहीं ले सकता, ये ले सकता है, तो यहाँ पे दोनों राजी नहीं है, तो आंसर आएगा -2 से -1 और यूनियन 1 से लेके 2 तक। तो जैसे प्योर बेसिक सिस्टम भी है, बहुत ही आसान तरीका होता है। सो द आंसर इज, कितना आंसर है भाई इनका, -2 से -1 और यूनियन 1 से 2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्योर बेसिक सिस्टम है, लेकिन कई बार इसको कंफ्यूज मत करा करो, ठीक है, इसको ध्यान रखा करो कि ये जिंदा कहाँ रहेगा। आई बात समझ, तभी तो कंडीशन बनती नहीं बनती, बच्चे उसको गलत कर देते हैं। तो लास्ट के 3-4 ऐसे सवाल हैं जो आपसे 100% गलत होंगे, √x वाला, आई बात समझ में, ठीक है साहब, और ये वाला और ये वाला, इसमें नॉर्मली हम गलत करके आते हैं, हम लोग नॉर्मली इतना आंसर लेके आते हैं, -2 से लेकर 2 तक आंसर लेके आते हैं, और हम सोचते हैं कि वो सही है, और गलत हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है -2 से लेकर 2 x हो ही नहीं सकता,
क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 है, अगर आपने मान लिया कि x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 है, तो मैं तो 0 रख दूंगा, क्योंकि -2 से 2 के बीच 0 आता है। 0 रखते ही ये तो चलो ठीक है, 0 -4 हो जाएगा, लेकिन 0 -1 तो नेगेटिव हो जाएगा ना अंडर रूट के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आएगा, -2 से लेके 1, -2 से -1 और 1 से 2। तो देखो ना, -1 से आप नीचे जा ही नहीं सकते, -1 से उधर जा नहीं सकते। मतलब आपके पास क्या है, -2 है, -1 है, इधर 1 है और इधर 2 है। यानी कि आप -2 से लेके -1 के बीच का जो नंबर पुट करना है पुट करो, 1 से लेके 2 के बीच का जो नंबर पुट करना है पुट करो। -2 भी नहीं पुट कर सकते, -1 पुट नहीं कर सकते, 1 पुट नहीं कर सकते, 2 पुट नहीं कर सकते। इनके बीच के जितने करोड़ों नंबर हैं सब पुट कर सकते हो, इनके बीच के इतने करोड़ नंबर सब पुट कर सकते हो। ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साहब, तो प्योर बेसिक चीज़ है और इसको आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये सब हमें डोमेन रेंज वगैरह निकालने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।